हेलो एवरीवन, सिलोजिज्म हम पढ़ रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको 1 to 55 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है। सिलोजिज्म बैंकिंग में पूछे जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न्स बताए हैं और आगे भी बहुत सारा पैटर्न्स बताऊंगी। मैं सारे पैटर्न्स को कवर कर दूंगी। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है जिससे एग्ज़ाम में कम टाइम में और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 56 का? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल ओशंस आर रिवर्स, ये हमारा ओशन है। ऑल ओशंस आर रिवर्स। सम स्प्रिंग्स आर रिवर्स। सम स्प्रिंग्स आर रिवर्स। ये डायग्राम बन गया। अब हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल वेल्स आर स्प्रिंग्स। ऑल वेल्स, जितने भी वेल्स हैं वो सारे स्प्रिंग हैं। ठीक है, डायग्राम बन गया। आप कंक्लूजन देखिए। सम स्प्रिंग्स आर ओशंस। सम स्प्रिंग्स, स्प्रिंग ये है, आर ओशंस नहीं है, नहीं होगा क्योंकि ओशन ये है, स्प्रिंग यहाँ है। सम स्प्रिंग्स आर ओशंस, ये होगा नहीं, ये कंक्लूजन रॉन्ग है। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। सम वेल्स आर रिवर्स। देखिए, सम नो है, सब्जेक्ट सेम है, वेल रिवर, तो ये आइदर 2 और 4 होगा। ठीक है, इन दोनों कंक्लूजन को हम नहीं देखेंगे अब। आइदर 2 और 4 होगा। अब देख रहे हैं ये फॉलो कर रहा है या नहीं। सम रिवर्स आर ओशंस, रिवर हमारा ये पोर्शन है। सम रिवर आर ओशन सही है, होगा क्योंकि रिवर का ये पार्ट हमारा ओशन है। सम रिवर आर ओशन, ये करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आइदर 2 और 4 एंड 3 फॉलोज। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ऑल रोड्स आर ब्रिक्स। ऑल रॉड्स आर ब्रिक्स, ये हमारा रॉड है। ऑल रॉड आर ब्रिक्स, ये हमारा ब्रिक है। अब क्या है? सम ब्रिक्स आर रोप्स। सम ब्रिक्स आर रोप्स। ऑल रोप्स आर डोर्स। डायग्राम बन गया। कंक्लूजन देखते हैं। सम रॉड्स आर डोर्स। सम रॉड्स, हमारा ये रॉड है, ठीक है। सम रॉड आर डोर, रॉड और डोर के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। कंक्लूजन नंबर 2, सम डोर्स आर ब्रिक्स। सम डोर्स, डोर हमारा ये पूरा पोर्शन है। सम डोर आर ब्रिक्स, ये हमारा सही होगा। डोर, सम डोर, डोर का ये पोर्शन हमारा ब्रिक है, ये सही है। सम रॉड्स आर नॉट डोर्स। सम रॉड्स, रॉड कौन है हमारा? ये है। सम रॉड आर नॉट डोर्स, ये हमारा डोर है। सम रॉड नहीं, पूरा ही रॉड डोर नहीं है, तो ये बोल रहा है हमारा सम रॉड्स आर नॉट डोर्स, ये तो पूरा ही रॉड डोर नहीं है। डोर हमारा यहाँ है और रॉड यहाँ है, इसलिए ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। ऑल डोर्स आर रोप्स। ऑल डोर्स, डोर हमारा ये पोर्शन है। ऑल डोर्स आर रोप तो होगा नहीं क्योंकि रोप हमारा इतना सा ही है, डोर्स इतना सारा है, तो ऑल डोर्स आर रोप्स भी गलत है। तो इसका आंसर होगा ओनली 2 फॉलोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, डायग्राम बनाते हैं। सम टेप आर डिस्क, सम डिस्क आर कैसेट्स, सम कैसेट्स आर सॉन्ग्स। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या है? सम सॉन्ग्स आर डिस्क। अगेन देखिए, नो है, सम है, सब्जेक्ट सेम है, सॉन्ग्स डिस्क, सॉन्ग डिस्क, तो ये आइदर का केस होगा, आइदर 1 और 4 फॉलोज। सम नो है, सब्जेक्ट सेम है, आइदर 1 और 4 होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड देखते हैं। सेकंड क्या है? सम कैसेट आर टेप्स। कैसेट हमारा ये है, सम कैसेट आर टेप्स, ये तो होगा नहीं क्योंकि कैसेट यहाँ है, टेप यहाँ है, दोनों के बीच कोई रिलेशन है नहीं, तो ये नहीं होगा। अब कंक्लूजन थर्ड, सम सॉन्ग्स आर टेप्स। सम सॉन्ग्स, सॉन्ग यहाँ है, टेप यहाँ है, दोनों के बीच कोई रिलेशन है नहीं, तो ये डेफिनेटली हम कह नहीं सकते, इसीलिए ये भी रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आइदर
1 और 4 follows. क्वेश्चन नंबर 59 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं. ऑल डोर्स आर बसेस. ऑल बसेस आर लीव्स. नो लीफ इज फ्लावर. नो लीफ इज फ्लावर. कंक्लूजन क्या है? नो फ्लावर इज अ डोर. नो फ्लावर इज अ डोर. लीफ ही नहीं है तो लीफ के अंदर जो हमारे बसेस हैं और डोर्स हैं तो वो भी फ्लावर नहीं होंगे, क्योंकि नो लीफ इज़ फ्लावर. कोई भी लीफ फ्लावर नहीं है. ये तो बसेस और डोर उसके अंदर है तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है. नो फ्लावर इज़ अ डोर. करेक्ट. नो फ्लावर इज़ अ बस. करेक्ट. सम लीव्स आर डोर्स. सम लीव आर डोर. ये तो करेक्ट है. लीव पूरा ये पोर्शन है उसके अंदर डोर है. सम लीव का ये पोर्शन तो डोर होगा ना. ठीक है, ये करेक्ट है. सम लीव्स आर बसेस. सम लीव्स आर बसेस. बस से हमारा ये है, लीफ ये है, तो ये वाला पोर्शन हमारा लीव होगा. ठीक है. सम लीव्स आर बसेस. लीव का ये पोर्शन बस होगा. ये भी करेक्ट है. आंसर होगा ऑल फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 60 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाते हैं. नो हाउस इज स्कूल. यहाँ हमारा हाउस है. नो हाउस इज स्कूल. स्कूल बन गया. ठीक है, ये हमारा स्कूल है. ऑल कॉलेजेस आर स्कूल्स. जितने भी कॉलेज हैं वो सारे स्कूल हैं. कॉलेज स्कूल के अंदर होगा क्योंकि सारे कॉलेज स्कूल हैं, तो ये सारे कॉलेज स्कूल होंगे. ठीक है. ऑल स्कूल्स आर टीचर्स. जितने भी सारे स्कूल हैं वो टीचर्स हैं. यहाँ टी लिख देंगे. यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, नो हाउस इज़ स्कूल. कोई भी हाउस स्कूल नहीं है. ठीक है. टीचर्स के बारे में टीचर और हाउस का कोई रिलेशन यहाँ डिफाइंड नहीं है. कंक्लूज़न देखते हैं. नो हाउस इज़ टीचर. नो हाउस इज़ टीचर. जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है नो हाउस इज़ स्कूल. कोई भी हाउस स्कूल नहीं है, बट टीचर के बारे में कुछ दिया हुआ है नहीं, तो नो हाउस इज़ टीचर कहना गलत होगा. दैट मीन्स दिस कंक्लूजन इज़ रॉन्ग. ऑल कॉलेजेस आर टीचर्स. कॉलेज हमारा ये है. ऑल कॉलेजेस आर टीचर्स. ये करेक्ट है, सही होगा. कंक्लूजन 3 सम टीचर्स आर नॉट हाउसेज. सम टीचर हमारा ये पोर्शन है. सम टीचर्स आर नॉट हाउसेज. एक्चुअली ये है सम स्कूल्स. नो हाउस इज़ स्कूल. हाउस, कोई भी हाउस स्कूल नहीं है. दैट मीन्स कोई भी स्कूल हाउस नहीं है. तो टीचर हमारा पूरा ये पोर्शन है जिसमें स्कूल का ये पोर्शन है टीचर के अंदर. तो टीचर का ये वाला जो पोर्शन होगा वो हाउस नहीं होगा. ठीक है. तो ये कंक्लूज़न हमारा सही है. फोर्थ कंक्लूज़न, नो कॉलेज इज़ हाउस. नो कॉलेज इज़ हाउस. कॉलेज हमारा ये है, हाउस ये है. पूरा स्कूल ही हाउस नहीं है, तो ये कॉलेज तो स्कूल के अंदर है. जब स्कूल ही हाउस नहीं है तो कॉलेज कैसे होगा? तो हमारा नो कॉलेज इज़ हाउस करेक्ट है. इसका आंसर होगा 2, 3 एंड 4 फॉलोज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 61. नो ट्री इज़ फ्रूट. No tree is fruit. Okay. All fruits are stones. All fruits are stones. All stones are rains. Okay. हमारा डायग्राम बन गया. अब कंक्लूजन देखते हैं. नो स्टोन इज ट्री. सबसे पहले नो ट्री इज फ्रूट है. ठीक है. नो ट्री इज फ्रूट. नो स्टोन इज़ ट्री. नो स्टोन इज़ ट्री. ये हम डेफिनेटली बोल नहीं सकते हैं क्योंकि कोई भी फ्रूट ट्री नहीं है और कोई भी ट्री फ्रूट नहीं है. बट स्टोन और रेन के बारे में तो डेफिनेट है नहीं, तो हम ये बोल नहीं सकते हैं कि नो स्टोन इज़ ट्री. ये रॉन्ग होगा. सम नो का केस है. सब्जेक्ट सेम है. रेन ट्री
आइदर 2 और 4 फॉलोज, ये होगा। कंक्लूजन 3 देखते हैं ये सही है या नहीं। सम रेन्स आर फ्रूट्स, रेन यहाँ है, सम रेन आर फ्रूट्स, फ्रूट यहाँ है हमारा, रेन का ये वाला पोर्शन फ्रूट होगा, ये करेक्ट है। आंसर होगा आइदर 2 और 3 एंड 3 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 62 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाते हैं। नो टेबल इज़ फ्रूट, ये हमारा टेबल है। नो टेबल इज़ फ्रूट। नो फ्रूट इज़ विंडो, नो फ्रूट इज़ विंडो। ऑल विंडोज आर चेयर्स। बन गया डायग्राम। कंक्लूजन देखिए, नो विंडो इज टेबल, नो विंडो इज टेबल, ये हम डेफिनेटली बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्रूट टेबल नहीं है, बट ऐसा तो नहीं बताया गया है कि कोई भी विंडो टेबल नहीं है। कोई भी फ्रूट है वो टेबल नहीं है, बट कोई भी विंडो टेबल है ये तो डेफिनेट है नहीं, तो ये रॉन्ग होगा। नो चेयर इज़ फ्रूट, कोई भी हमारा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम नो फ्रूट इज़ विंडो, कोई भी फ्रूट विंडो नहीं है। फ्रूट ये कोई भी फ्रूट विंडो नहीं है, बट चेयर और फ्रूट के बीच में कोई रिलेशन है नहीं, तो हम ये डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं कि नो चेयर इज़ फ्रूट, ये भी कंक्लूज़न रॉन्ग होगा। थर्ड, नो चेयर इज़ टेबल, चेयर ये पूरा है और ये टेबल है, दोनों के बीच रिलेशन डिफाइंड है ही नहीं, तो कोई भी कंक्लूज़न हम बता नहीं सकते हैं कि वो डेफिनेटली सही ही होगा या गलत ही होगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग होगा। ऑल चेयर्स आर विंडोज़, ऑल चेयर्स, चेयर हमारा ये है, ऑल चेयर्स आर विंडो, ये तो गलत है। सम विंडो आर चेयर्स, तो ये भी रॉन्ग होगा। इसका आंसर होगा नन फॉलोज। अब क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्वेश्चन में डायग्राम बना रहे हैं हम लोग पहले, तब उसका कंक्लूज़न निकालेंगे कि कंक्लूज़न हमारा सही है या नहीं है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। नो पेपर इज़ पेन, पेपर पूरा लिखेंगे क्योंकि पेन भी है तो कन्फ्यूज़न होगा बाद में। नो पेपर इज़ पेन। नो पेन इज़ पेंसिल। ऑल इरेजर्स आर पेपर्स, ऑल इरेजर्स आर पेपर्स, जितने भी सारे इरेजर हैं ये हमारा इरेजर का पूरा पोर्शन वो पेपर है। ऑल इरेजर्स आर पेपर्स, करेक्ट। कंक्लूजन देखते हैं। सम पेपर्स आर इरेजर्स, सम पेपर, पेपर का ये वाला पोर्शन हमारा इरेजर होगा, ये करेक्ट है। नो पेंसिल इज इरेजर, पेंसिल यहाँ है, इरेज़र यहाँ है, दोनों के बीच का रिलेशन डिफाइंड है नहीं क्योंकि कोई पेन पेंसिल नहीं है, बट पेपर या इरेज़र के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो हम डेफिनेटली कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो ये गलत है। नो पेन इज़ इरेज़र, देखिए यहाँ पे नो पेपर इज़ पेन, कोई भी पेपर पेन नहीं है या कोई भी पेन पेपर नहीं है, तो इरेज़र तो पेपर के अंदर है, जब पेपर ही नहीं है पेन तो इरेज़र कैसे होगा, तो ये हमारा कंक्लूज़न करेक्ट है। कंक्लूजन नंबर 4, ऑल पेपर्स आर इरेजर्स, पेपर ऑल पेपर आर इरेजर, ये तो गलत है। ऑल इरेजर आर पेपर, बट ऑल पेपर ये इरेजर कैसे होगा, ये तो होगा नहीं, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग है। तो हमारा आंसर होगा ओनली 1 and 3 फॉलोज। ठीक है, सारा क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट पैटर्न, कुछ और पैटर्न आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय।